हमें परमेश्वर ने यहाँ बेविचार के लिए नहीं बनाया। देखिए, पैसा एक जरूरत है, मैंने आपको बताया, वो कोई उद्देश्य नहीं है। जो आप यहाँ जीवन जीते हैं, उसके बाद जो स्वर्ग और नर्क होगा, जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ रखेगा स्वर्ग में, उस जीवन के मकसद के लिए यदि हम आगे ना बढ़े तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। देखिए, जो चीजें गलत हैं आप उसे भी करते रहते हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में यदि हम हैं और ये ना किए, सब करते हैं, ये ना हम किए, तो हमारा जीवन तो बेकार है। इसीलिए बाइबल कहता है कि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपका जीवन संपत्ति पे निर्धारित नहीं है कि कितना लंबा आप जिएंगे। इसीलिए उसके लिए हम अपने जीवन का मकसद समझे, तो इसका मतलब हम अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। हमारे जीवन के लिए हमारे जीवन का चाल चलन किस तरीके से होना चाहिए, हमारे परिवार के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ते होने चाहिए, सारा कुछ ये बुक है जो हमारे जीवन से रिलेटेड है, जिसमें हमारे जीवन के बारे में लिखा है। इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे अपने जीवन को इस्तेमाल करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना। अब एक बात बताइए, जिसको नहीं पता ये कितने वोल्ट के चार्जर से चार्ज करना चाहिए, रूल नहीं पता, किसी से सुना नहीं है, कभी नहीं जानता इसके बारे में। और ज्यादा वॉट के चार्जर से अगर चार्ज कर दिया तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। किसी डिवाइस में कितनी लाइट चाहिए वो उसके जो बुकलेट होता है उसमें लिखा रहता है, और यदि उसके अनुसार ना किए तो आपकी डिवाइस, आपके जो मशीन है, जो कुछ आपके पास चीजें हैं, वो खराब हो जाती हैं। वैसे ही हमारा जीवन है, यदि हम इसके अनुसार ना चलें, जो ये कहता है ना चले, हम पड़ोसी से प्रेम ना रखें, हम एक बहन को यदि बहन की तरह ना देखें परंतु उसे एक गलत तरीके से, बुरी नजर से हम देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसके अनुसार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हमारे माता पिता के साथ हमारा कैसा रिश्ता होना चाहिए, यह सब लिखा है। यदि हम नहीं करें तो इसका मतलब हमारा जो जीवन है, जो यह परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है। यह जानने के लिए आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर का, बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है वो वचन है। जब आप इसको पढ़ते हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं और अपने परमेश्वर को समझ पाते हैं। वास्तव में परमेश्वर ने मुझे बनाया है अपने स्वरूप और समानता में, यहां पे रखा है किस मकसद के लिए, वो आप समझ पाते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने यहां बेविचार के लिए नहीं बनाया है। देखिए, जो चीजें गलत हैं आप उसे भी करते रहते हैं। आपको लगता है कि इस दुनिया में यदि हम हैं और ये ना किए, सब करते हैं, ये ना हम किए, तो हमारा जीवन तो बेकार है। हमारा जीवन है मौज मस्ती करेंगे, जब होगा जो होगा देखेंगे हम। हालेलुया। हम बेविचार में अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, लड़ाई में खत्म कर देते हैं, माँ बाप से झगड़े में खत्म कर देते हैं, परिवार के साथ नहीं रहना चाहते, पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। शादी हो गई 8-10 साल 12 साल, हम फिर एक किसी और के चक्कर में गलत रिलेशनशिप में हम पड़ जाते हैं। हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते। हम धन के चक्कर में आके गरीबों को सता देते हैं, जो बेगुनाह है उनको हम दोषी ठहरा देते हैं। हम झूठी FIR कर देते हैं पैसे के चक्कर में। हम कुछ भी गलत काम करेंगे लेकिन हमको पैसा चाहिए। पत्नी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, कोई प्यार नहीं। इसका मतलब है आप इस परमेश्वर के रूल से बाहर जी रहे हैं, आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। आप नहीं जानते आपके जीवन की सच्चाई को, आप नहीं जानते अपने परमेश्वर को, आप नहीं जानते अपने जीवन के उद्देश्य को, आप नहीं समझ पाए अब तक। हालेलुया। देखिए, पैसा एक जरूरत है, मैंने आपको बताया, वो कोई उद्देश्य नहीं है।
बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे लूका उसका 12 उसका 25, लूक 12:15। वहां पे लिखा है 12-15, लूका पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ध्यान से सुने, क्या लिखा है? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, कि जिसके पास जितनी संपत्ति है उतना उसका जीवन होगा। हालेलुया। इट डजंट मेक एनी सेंस। जो पैसा है वो कोई मतलब नहीं रखता आपके जीवन में। आपका जीवन कितना दिन आप जी पाएंगे, बहुत पैसा होने से आप अच्छा जीवन, मतलब एक लंबा जीवन जी पाए, ये मायने नहीं रखता। आपका पैसा आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, आपको लंबी आयु नहीं दे सकता। बाइबल कह रहा है कि किसी का भी जीवन, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर हो, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कुछ भी हो, उसका जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। वो अपनी संपत्ति के अनुसार, कि जिसके पास आज 1 लाख है वो कुछ समय तक जी पाएगा, जिसके पास करोड़ों है वो और जी पाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। बाइबल इसीलिए समझा रहा है कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपका जीवन यदि आप लंबा ना जी पाए, जिससे आप लंबा जीवन जी सकते हैं, वो है आपके जीवन का मकसद। जो आप यहां जीवन जीते हैं, उसके बाद जो स्वर्ग और नर्क होगा, जहां पे परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ रखेगा स्वर्ग में, उस जीवन के मकसद के लिए यदि हम आगे ना बढ़े तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। धन से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, यहां पे हम लंबा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया पहले, सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, परंतु वो आधी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, खुशी के साथ नहीं जी पा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परिवार में तनाव रहता है, वो अच्छा जीवन नहीं जी पाते। इसलिए बाइबल कहता है कि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसके आगे हम वचन को पढ़ेंगे, 16 से हम पढ़ेंगे और आगे से। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ, तब वो अपने मन में विचार करके कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी संपत्ति, जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां, जहां पे वो संपत्ति रहता था, उस स्टोर करने वाली जगह को, वो कहता है कि उसको तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। आगे, वहां अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है। सुनिए ध्यान से, वो कह रहा है कि प्रभु उदाहरण देकर समझा रहा है कि एक व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है, वो कह रहा है कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन से खा पी, सुख से रह। आगे, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। आगे, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है और परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। देखिए, खाने पीने के लिए वो इकट्ठा किया, सारा कुछ धन अब उसके पास है, और वो आदमी कहे कि हाँ मेरे प्राण, अब चैन से तू खा पी, सुख से रह, तेरे पास सारी सुख सुविधा है। परंतु यदि उसी रात उसका प्राण ले लिया जाए, तब अब बताइए, अब संपत्ति का क्या होगा? क्या संपत्ति आपका जीवन बचा सकती है? यहां से आप सीख पाते हैं, नहीं। आपकी संपत्ति के द्वारा आपका जीवन
लंबा जीवन नहीं चल सकता। आपका जीवन संपत्ति पे निर्धारित नहीं है कि कितना लंबा आप जिएंगे। इसीलिए उसके लिए हम अपने जीवन का मकसद समझे, तो इसका मतलब हम अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप बात को? हालेलुया। यदि हम उसको अपने जीवन का मकसद समझ के चलें और जैसे भी आने दो, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, लूट से आ रहा है, चोरी से आ रहा है, हाँ, और गरीब लोगों के काम कुछ आप करवाने जा रहे हैं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं आप काम कर सकते हैं, परंतु बिना लिए आप कुछ काम नहीं करते, बिना लेन देन के आप काम नहीं करते। अब पैसा, आपका उद्देश्य पैसा हो गया है, लेकिन आपको अब जब पता हो रहा है कि मेरा जीवन मेरे पैसे से नहीं चलने वाला है, तो आपको वो चीजें छोड़ देनी चाहिए जहां परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दे रहे हैं, उसे जीवन का मकसद समझ करके। हालेलुया। चैन से खाना और चैन से पीना आप खा सकते हैं, लेकिन कब तक खाएंगे ये धन निर्धारित नहीं करता। इसलिए बाइबल कहता है किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है।